हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की जो बुक है स्पर्श, है ना, जो बी वाला जो पार्ट आता है हिंदी का, उसका जो पार्ट 10 है वो है आदमी नामा। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें काफ़ी कुछ सिखाता भी है एक तरह से। तो क्या बोला गया है, दुनिया में बादशाह हैं सो हैं वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा हैं सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा हैं सो वो भी आदमी, निअमत। तो देखिए क्या है ना, मैं पढ़ दूंगी, क्या ही फ़र्क पड़ना है उससे। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, तो कवि जो है ना वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। बादशाह यानी कि राजा है, मुफलिस यानी कि निर्धन एकदम जो गरीब हैं, और गदा, यहाँ पे जो गदा है, मुफलिस और गदा मतलब निर्धन, इतने गरीब हैं कि वो भिखारी हैं, है ना। जरदार बेनवा मतलब बहुत ज़्यादा दौलतमंद लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी। तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। दुनिया में चाहे कोई राजा हो या कोई आम इंसान हो, सभी आदमी ही हैं। मतलब चाहे कोई राजा हो या कोई रंक हो, इंसान ही है ना सब। अलग अलग आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई निर्धन हो या धनी हो, दोनों आदमी ही हैं। तो मतलब एक ये डिफरेंस कवि समझाना चाह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, है तो वो एक इंसान ही ना। आदमी का मतलब इंसान कह लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, है तो इंसान ही। हर आदमी की अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है। यदि कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद है तो भी वो आदमी ही है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं। तो सब लोग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। हर इंसान का अपना अलग अलग व्यवहार होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है ना, और हर किसी में अलग अलग गुण या फिर अवगुण होते हैं। तो कवि यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी है, और जो सूखे टुकड़ों पर पल रहा है वो भी आदमी ही है। देखिए यहाँ पे है ना, निअमत जो खा रहा है सो भी आदमी, जो चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी है, और जो टुकड़े चबा रहा है, सिर्फ सूखी रोटी चबा रहा है, वो भी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनवाई है मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको उतारता है सो वो भी आदमी। क्या कह रहे हैं, इमाम मतलब नमाज़ पढ़ने वाले ये होते हैं, और खुद बाखवा होते हैं कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले। ताड़ना ये जो होता है, इसका मतलब होता है भाप लेना, समझ लें। तो क्या मतलब है ये देखिए, कवि जो हैं यहाँ पर कहना चाहते हैं, कवि आदमी को आईना दिखाते हुए, मतलब अपनी असलियत, अपनी यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी की असलियत बताते हुए कवि कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनवाई है ना वो आदमी ही है, नमाज और कुरान को बनाने वाला भी आदमी ही है, और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी आदमी ही है। जिसने मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है ना, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ना सिखा रहा है, सब आदमी ही हैं। मस्जिद के बाहर से जूते चुराने वाला भी आदमी ही है, और उस पर नज़र रखने वाला भी, जो जूते चुराता है उस पर नज़र रखने वाला भी आदमी है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि पाप करने वाला भी आदमी है और पुण्य करने वाला भी आदमी ही है। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता सो वो भी आदमी। तो देखिए इसका क्या मतलब है, जान न्यौछावर कर देने वाला, अपना सब कुछ किसी पे लुटा देने वाला भी आदमी ही है। और पगड़ी उतारने वाला, पगड़ी उतारने का मतलब क्या होता है, पगड़ी उतारने का मतलब है बेइज्जती करने वाला भी आदमी ही है। तो कवि आदमी को आदमी की सच्चाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला भी तो आदमी ही है, और किसी की जान लेने वाला भी आदमी है। किसी की इज्जत को धूल में मिला देने वाला भी आदमी ही है, और किसी की मुसीबत में काम आने वाला भी आदमी ही है। आदमी एक आदमी की पुकार सुन करके दौड़ता चला आता है, और एक आदमी जो है वो दूसरे पर अत्याचार भी करता है। तो कवि कहते हैं कि यदि आदमी किसी को मुसीबत में डालने वाला है तो उस मुसीबत में पड़े हुए आदमी को बचाने वाला भी तो आदमी ही है। मतलब क्या है कि अच्छे और बुरे दोनों तरीके के इंसान इस दुनिया में होते हैं। अशराफ और कमीने से ले शाह वज़ीर, मतलब अशराफ आप कह सकते हैं बहुत ही शरीफ इंसान बोलने वाला, और कमीने यानी कि बहुत ही घटिया इंसान, या से लेकर के राजा से लेकर के वज़ीर
है ना, ये सारे के सारे आदमी ही हैं, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। दिल पजीर मतलब जो काम, अच्छे काम करने वाले भी आदमी हैं जो दिल को अच्छे लग जाएं। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है वो भी आदमी ही है। तो कवि आदमी को आदमी की सच्चाई या फिर आईना दिखाते हुए कहते हैं कि शरीफ से लेकर कमीने तक सब आदमी हैं और राजा से लेकर मंत्री तक भी सब आदमी ही हैं। कवि कहते हैं कि वह आदमी ही है जो दूसरे आदमी के दिल को खुश करने वाला काम करता है, और वो आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है, और वह आदमी ही है जो उस संत का भक्त होता है। कवि यह भी कहते हैं कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा जो बनता है वो भी आदमी ही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं कि एक तरह से हमें फेस टू फेस आईना दिखाने की कोशिश करता है कवि कि सब कुछ दुनिया में जो कर रहा है वो एक इंसान ही कर रहा है, चाहे कोई बहुत शरीफ हो, कोई बहुत बुरा हो, कोई राजा हो या कोई इसका मंत्री हो, काम सारे के सारे आदमी करते हैं। कोई किसी के दिल को खुश करने वाले काम करता है तो कोई किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाले काम कर देता है। तो इसमें जो भी करने वाला है ना, जो काम कर रहा है वो एक ह्यूमन ही है। तो यही हमें इस पूरी जो पोएम में है वो बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।